यहाँ पे माता रानी की मूर्ति है ही नहीं, यहाँ पे पूजा होती है माता रानी की योनि की। यह है कामाख्या देवी टेम्पल। हर दिन एक पशु का बलि दिया जाता है यहाँ पे। रखो प्रसाद ले लो। जय माँ कामाख्या। थंबनेल देख के तो पता चल गया होगा कि मैं कहाँ पे हूँ। अभी मैं हूँ कामाख्या मंदिर असम में। और सुबह मैं यहाँ पे आ गया था 3:40 पे, और उसमें कैमरा चार्ज था नहीं, तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। सुबह यहाँ पे ना स्टार्टिंग में जब आप टोकन लेने जाओगे ना, वहाँ पे एक मंदिर है, काली माता का मंदिर। वहाँ सुबह कबूतर का बलि दिया गया था। और अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ टोकन लेने के लिए। यहाँ से आपको टोकन मिल जाएगा। टोकन वहाँ से मैंने ले लिया है और टोकन पर मेरा फ़ोटो भी लगा हुआ है। सभी श्रद्धालु लोग टोकन लेने के बाद फटाफट भागते हुए जाए। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको कम से कम 3 या 4 जगह पे ऐसे लाइन का सामना करना पड़ेगा। टाइम हो गया है सुबह के 7:12। लगभग अभी तक 3.5 घंटे हो गए हैं, और मेरे ख्याल से ये वाला सबसे लास्ट स्टेप है मंदिर तक पहुंचने के लिए। कम से कम 6 घंटे तो मान के चलिए कि आपको दर्शन करने में लग ही जाएंगे। सुबह के 8 बजे आते हो तो आपको दर्शन करते करते 2-3 बज जाएंगे, और मंदिर जो है वो 1 बजे से लेकर 3 बजे तक बंद रहता है। 1 घंटे हो गए यहाँ पे बैठे हुए। लाइन थोड़ा सा भी टस से मस नहीं हुआ, वहीं के वहीं बैठे हुए हैं 1 घंटे से। यहाँ पे एक VIP एंट्री भी है, जिसका फ़ी है 500 रुपये। अगर आप जल्दी दर्शन करना चाहते हो तो आप VIP एंट्री करा सकते हैं 500 रुपये देकर। लेकिन उसमें भी आपको, जैसे इसमें 6 घंटे है ना, तो उसमें आपको 3 या 4 घंटे उसमें भी लगेंगे। तकरीबन 1.5 घंटे वहाँ बैठने के बाद अब हम लोग थोड़ा सा, मतलब बहुत ही मध्यम में, आप मेरी स्पीड देख लो कितना आगे बढ़ रहे हैं। इसे देखा जाए तो आज मेरे जर्नी का 2nd लास्ट डेट है, क्योंकि आज मेरे जर्नी का 99 डे है और कल है 100 डेज़। तो कल मैं अपना घर पहुंच जाऊंगा और ऑफिशियली कल मेरी जर्नी ख़त्म हो जाएगी। और मैं चाहता भी था कि मैं अपनी इस जर्नी का एंडिंग कामाख्या देवी टेम्पल पे करूं, और वो मेरा सपना भी पूरा हो गया। यहाँ से मंदिर परिसर की पहली झलक दिख गई है, और ये है कामाख्या देवी टेम्पल। यहाँ की बहुत सारी बातें हैं जो आपको बतानी है, तो वो मैं जब दर्शन कर लूँगा उसके बाद मैं आपको सारी बातें बताऊँगा। वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। दो घंटे हो गए अभी तक, और 2 घंटे में हम सिर्फ 200 मीटर आगे बढ़े हैं, क्योंकि अंदर कोई VIP आया हुआ है और वो पूजा करवा रहा है। उसकी वजह से हम लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। आप लोग को भाई लोग क्या लगता है कि VIP कल्चर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि एक बंदे की वजह से यहाँ पे हज़ारों लोग ऐसे बैठे हुए हैं। नीचे देखो, सभी लोग ऐसे ज़मीन पे बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग खड़े हैं। जिसके पास पैसा है वो आराम से पैसा लेके आओ और दर्शन करके जाओ। प्रॉब्लम होती है आम लोगों की। पीछे तो सीढ़ी पे 1 घंटे बैठे रहे और यहाँ पे 2 घंटे बैठे रहे। ऐसा ना हो कि मेरा ट्रेन छूट जाए, क्योंकि आज मेरी ट्रेन भी है। या तो मेरा ट्रेन छूटेगा या फिर मेरा दर्शन नहीं हो पाएगा, पर मैं चाहता हूँ कि दोनों हो जाए यार। इधर 2 भैंस को अच्छी तरह से नहला धुला के पूजा पाठ किया गया, और इसकी अब थोड़ी देर में बलि दी जाएगी। ये जब बलि दे दी जाएगी उसके बाद हम जनरल लोगों के लिए ये वाला गेट खुलेगा। यार 10:30 हो गए यहाँ पे बैठे बैठे। सभी लोग देखो परेशान हो रहे हैं। एक और भैंस को लेके आए हैं ये लोग बलि देने के लिए। जब तक यहाँ पे बैठा हूँ तब तक यहाँ की एक छोटी सी स्टोरी। आप यहाँ बैठ जाओ।
तब तक एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूँ। बलि देने की परंपरा है ना, वो आज से नहीं है, वो तब से है जब ये मंदिर बना था। तो एक बार आप आदि शंकराचार्य को तो जानती होंगे, तो आदि शंकराचार्य इस मंदिर में आए थे और वहाँ पे बोले थे कि मैं इस बलि प्रथा के ऊपर एक वो तर्क वितर्क करना चाहता हूँ कि अगर मैं जीत जाता हूँ तो फिर यहाँ पे बलि प्रथा बंद हो जाएगी। तो यहाँ का जो पुजारी था वो ज़्यादा पढ़ा लिखा तो था नहीं। पुजारी माता कामाख्या के पास गया और रोते हुए उसने अपनी ये बात बताई कि एक कोई गुरु आए हुए हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं आपके साथ तर्क वितर्क करना चाहता हूँ इस बलि प्रथा के ऊपर। तो कामाख्या माता ने बड़ी विनम्रता से उस पुजारी को बोला कि ठीक है, उसे बोलो आने के लिए, लेकिन उसे इतना बोलना कि बीच में एक पर्दा रहेगा, आप एक साइड रहोगे, हम दूसरी साइड रहेंगे, यानी कि हम दोनों आपस में एक दूसरे को नहीं देख सकते। आदि शंकराचार्य फिर मान गए इस बात के लिए। फिर दोनों में तर्क वितर्क हुआ। तर्क वितर्क क्या, जिधर पुजारी वाले साइड था उधर तो साक्षात माता रानी थी, तो माता रानी से थोड़ी ना कोई जीत सकता है। तो अंत में इस तर्क वितर्क में आदि शंकराचार्य को हारना पड़ा और तब से हर दिन एक पशु का बलि दिया जाता है यहाँ पे। भैंस का दोनों पैर बांध रहे हैं पहले, ताकि जब इसको बलि दी जाए तो ये उछले ना ज़्यादा। 2.5 घंटे बाद अब जाके गेट भी खुल गया है। तो बलि की वीडियो तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, क्योंकि यार वो अच्छी बात नहीं है वो दिखाना। मैं चलता हूँ अब दर्शन करने के लिए। तो देखिए टाइम हो गया है 12 और दर्शन अभी तक भी नहीं हुआ है। ये वाला सबसे आखिरी लाइन है, इसके बाद माता रानी का मंदिर है। यहाँ कम से कम 1 घंटा और लगेगा, तो मे भी दर्शन होते होते 1 बज जाएगा। 1 hour later. तो दर्शन तो हो गए हैं और अभी टाइम हुआ है 1, मतलब मान के चलो 3:30 बजे मैं गया था दर्शन करने के लिए और मैं दर्शन करके वापस आया हूँ 1 बजे, मतलब 7, 8, 9 घंटे का राउंड लग गए। यह है मुख्य मंदिर और इस मंदिर को सबसे पहले बनाया गया था 7वीं शताब्दी में और उसके बाद इस मंदिर को कई बार तोड़ा भी गया है। लास्ट टाइम इस मंदिर का पुनर्निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ था और निर्माण करने वाला राजा थे कूच बिहार के राजा नारायण। जब मैं मंदिर के अंदर गया तो मंदिर में मुझे कामाख्या माता का मूर्ति नहीं दिखाई दिया, क्योंकि यहाँ पे माता रानी की मूर्ति है ही नहीं। यहाँ पे पूजा होती है माता रानी की योनि की, और ये मन 51 शक्तिपीठ में से सबसे ऊपर पीठ माना जाता है। इधर देखिए कबूतर वगैरह या फिर बकरी वगैरह ऐसा रखा हुआ है। अगर आपका मन हो तो आप कबूतर वगैरह या बकरी वगैरह माता रानी को चढ़ा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब देवी सती अपनी योग शक्ति से अपने देह त्याग दी थी तो भगवान शिव उनके शरीर को लेकर घूम रहे थे। बाद भगवान विष्णु अपने चक्र से उसका देह काटते गए तो नीलाचल पर्वत पर भगवती सती की योनि गिर गई थी और उसी योनि यानी गर्भ को एक देवी के रूप में धारण किया गया, जिसे देवी कामाख्या कहा जाता है। ये जगह साधना के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। यहाँ पे एक फेस्टिवल मनाया जाता है अम्बुबाची पर्व करके। उस फेस्टिवल का टाइम 3 दिन तक माता रानी का कपाट बंद रहता है, क्योंकि उस टाइम मासिक धर्म में होते हैं और ये लोग जब कपाट बंद होने से पहले मंदिर में सफ़ेद कपड़ा रख देते हैं, तो जब उसको 3 दिन बाद चेक करने जाते हैं उसको हटाने के लिए, उसको साफ़ करने के लिए, तो उस कपड़ा पे खून लगा होता है और उस टाइम पे यहाँ पे जो भी नदियाँ बहती है ना, सबका कलर लाल हो जाता है। तो ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दिया है। अगर आपको इससे ज़्यादा और कुछ मालूम है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, या फिर अगर मैं कुछ गलत बोल दिया होगा तो उसको भी आप करेक्शन कर सकते हैं। अभी मैं गया था वहाँ पे प्रसाद खाने के लिए, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा लेट हो रहा है। अगर मैं वेट करूँगा तो मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी, इसलिए प्रसाद मैं नहीं खा सकता हूँ। आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप यहाँ पे आते हो तो यह वाला प्रसाद ज़रूर खा कर जाना। तो जी मैं अब यहाँ से निकल रहा हूँ कामाख्या रेलवे स्टेशन के लिए। बाय द वे ये मेरा कमरा था जो मैंने रात को लिया था, 1000 रुपीज़ में मेरे को मिला था ये। ठीक है दीदी, थैंक यू थैंक यू। ऊपर वो दीदी हैं जिनके गेस्ट हाउस में मैं रुका हुआ था। जरा देखो मैं कैसी जगह पे रुका हुआ था, मेरे पीछे देखो, अभी मैं सीढ़ी उतर रहा हूँ। बाज़ार में आ गया हूँ, लेकिन मेरे को भूख बड़ी तेज़ लग रही है और अगर मैं खाने बैठा ना तो फिर मैं ट्रेन मेरी मिस हो जाएगी, इसलिए मैं खाना नहीं खा सकता हूँ। चलो कोई बात नहीं, इस बार ट्रेन में फ़ूड ऑर्डर करके खाएँगे। ये है यहाँ का मेन।
बस देखता हूँ बस कहाँ जा रही है। अगर बस जा रही होगी तो मैं बस से चला जाऊँगा। ये कामाख्या स्टेशन जाएगी? कामाख्या स्टेशन गुवाहाटी गुवाहाटी जाएगी भाई ये वाली बस। तो भाई मेरे को कामाख्या से इस भाई ने आगे रेलवे स्टेशन तक बोला ड्रॉप कर दूंगा 100 रुपये में। भाई ने भी वही काम किया जो हम पहाड़ों में करते हैं नीचे उतरते टाइम, स्कूटी बंद कर देना या बाइक बंद कर देना। भाई ने भी बंद कर रखा है देखो। भी हम लोग पहाड़ों में जाते हैं ना तो उतरते टाइम बाइक बंद करके आना, मज़ा ही हाँ सही बोला, उसका मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो इस वीडियो को अब मैं यहीं एंड करता हूँ क्योंकि यहाँ से अब मेरी 100 डेज जर्नी की आखिरी दिन शुरू हो जाता है। वैसे आज 99 डे है, कल 100 हो जाएगा तो कल मैं अपने घर पहुँच जाऊँगा। तो वो मेरी आखिरी वीडियो होगी तो मैं उसको एक अच्छे तरीके से स्पेशल बनाना चाहता हूँ। अपनी ट्रेन आ गई है और अपनी ट्रेन है गोरखपुर होली एक्सप्रेस।